हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बताऊँगा और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ डिस्कस किए जाने वाले सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, या फिर सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है यह तो सही है, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन सेकंड है कि उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो आयु है वह 25 वर्ष है, 30 वर्ष नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता के मताधिकार द्वारा किया जाता है। और दोस्तों लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन्हीं 5 वर्षों के भीतर ही अगर कोई भी लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त हुए पद पर 6 माह के भीतर ही नए सदस्य का निर्वाचन कराया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1952 में, या फिर वर्ष 1954 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वर्ष 1952 में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन आज़ादी के बाद तुरंत दोस्तों तो लोकसभा का चुनाव कराया नहीं जा सकता था। तो इसीलिए दोस्तों वर्ष 1947 से 1952 तक जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी वही एक लोकसभा के रूप में कार्य कर रही थी। साथ ही बताते चलूँ दोस्तों कि प्रथम आम चुनाव की प्रक्रिया जो है वह सितंबर 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी और अप्रैल 1952 ईस्वी में पूर्ण रूप से संपन्न हो गई थी। बताता चलूँ दोस्तों कि लोकसभा को निम्न सदन अथवा प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, भाषा या फिर गरीबी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जनसंख्या। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल 545 है, जो कि अधिकतम 552 हो सकती है। और यह सदस्य संख्या वर्ष 1971 के जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जो कि वर्ष 2026 तक के लिए मान्य है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि वर्तमान समय में लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से सर्वाधिक 80 सीटें आवंटित हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? और आपके ऑप्शंस हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर अनिश्चितकाल के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1 घंटा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि संसद सत्र के दौरान शून्यकाल की अवधि में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत मुद्दों को विषय में चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और आपके ऑप्शंस हैं, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनाव के माध्यम से होता है। तो दोस्तों जब भी कोई नई लोकसभा चुन के आती है तो लोकसभा के सभी सदस्य आपस में मिलकर अपने बीच से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। और दोस्तों वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान कोटा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं, जबकि पहली लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष जीबी मालवंकर जी थे। वहीं सुश्री
मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला कौन करता है? और आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 लोकसभा अध्यक्ष। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कोई भी धन विधेयक सबसे पहली बार केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके बाद लोकसभा सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है और राज्यसभा द्वारा किसी भी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन के अंदर पारित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 लोकसभा उपाध्यक्ष। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इस प्रकार दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन अगर इन 5 वर्षों के बीच में ही वह चाहें तो स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं और इसी स्थिति में दोस्तों अगर कभी लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहें, त्यागपत्र देना चाहें, तो वह भी लोकसभा अध्यक्ष को ही प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह भी अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष महोदय को ही सौंपते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको और भी बताता चलूँ कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह एक साधारण लोकसभा सदस्य के रूप में अपने पद को ग्रहण करते हैं, अपने पद की शपथ लेते हैं। उनके लिए मतलब लोकसभा अध्यक्ष के लिए या लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए अलग से कोई शपथ ग्रहण की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है और अगर उन 5 वर्षों के बीच में ही अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष महोदय को सौंप सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर दोनों ही स्थितियां बने कि 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा न हो रहा हो और वह अपना त्यागपत्र ही प्रस्तुत न कर रहे हों, तो इस स्थिति में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाया जाना है तो लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और भारतीय इतिहास में दोस्तों जो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मालवंकर साहब, तो उनके विरुद्ध लोकसभा में एक बार यह प्रस्ताव लाया गया था किंतु वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जब भी सदन में स्पीकर के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस स्थिति में जो स्पीकर महोदय हैं या लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं वह एक साधारण लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यवाही में भाग लेंगे, अर्थात वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। उस स्थिति में दोस्तों लोकसभा की अध्यक्षता का कार्यभार लोकसभा उपाध्यक्ष महोदय करेंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष जब भी कभी कोई साधारण प्रक्रिया होती है, साधारण विधेयक होता है, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है कि कोई भी मताधिकार नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि टाई की स्थिति आ जाए कि किसी विषय पर दोनों ही जो मत हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में ही लोकसभा अध्यक्ष अपना मताधिकार देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में अगर वोट्स जो हैं टाई हो गए हैं तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को अपना वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? और आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि किसी भी साधारण विधेयक के मसले पर अगर संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के बीच में कोई मतभेद की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं वह दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। और आपके ऑप्शंस हैं
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर या फिर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लोकसभा द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं? और आपके ऑप्शंस हैं विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर मीरा कुमार। हमेशा की तरह दोस्तों अगर पूरी वीडियो का आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे कल सुबह 7:30 बजे जनरल नॉलेज सीरीज की एक और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।